20 तारीख को मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि जिसमें एक व्यक्ति कह रहे थे कि अगर हमारे गांव में पानी नहीं आएगा तो हम यहाँ पे आत्महत्या कर देंगे। वो व्यक्ति इसी गांव के रहने वाले हैं। जो नीचे आपको गांव देखने को मिल रहा होगा, लगभग 2 से 2.5-3 किलोमीटर मुझे लगता है सड़क से इस गांव की दूरी है। और इसी गांव का ऊपर एक जो योजना थी इनकी पहले पूर्व में चलती, वहाँ पे टैंक था जहाँ से कि इन पे पानी की पूर्ति होती थी। ये कर्मा गाँव है, उधर इसी पहाड़ी के पीछे चोपड़ियाड़ा एक गाँव है, तमाम वो गाँव है। और ये जो अभी शक्ल आप देख पा रहे होंगे, यही वो लोग आदमी है जिन्होंने मेरे से उस दिन बात करी थी कि अगर पानी जल्दी नहीं मिलेगा तो फिर हम यहाँ पे आत्महत्या कर देंगे। आज हम उसी गांव में मौजूद हैं और उसी गांव से आपको धरातल की वो खबर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर क्या सच में जो इन्होंने वहां पर कहा था वो सच है या फिर झूठ है। नीचे गांव में भी गए थे, वहां भी हमने देखा, वहां पे भी स्थिति आप देख पा रहे होंगे, तो नल तो खड़े हैं मगर जल नहीं है। एक बार फिर से आपके साथ में मौजूद हूँ। मगर हमारा गांव तो बंजर पड़ा हुआ है बगैर पानी के। अगर पानी है तो मौका करे, कहीं पानी है 200 मीटर 400 मीटर अंदर कहीं पानी है तो बताइए वो लोग। बिल्कुल सही बात है ना। हाँ। तो अच्छा, हमको झूठा आश्वासन दे दिया 20 तारीख को। अच्छा। कि हम जो है कि तुम्हारे वो टैंक बनाएंगे, लाइन देंगे, और अभी तक किसी का कोई पता नहीं है। तो इसकी कार्रवाई करनी चाहिए। जब आपको उन्होंने आश्वासन दिया तो कितने दिन के लिए बोला कि कितने दिन में? 15 दिन की कर रखे। 15 दिन? आज 15 दिन अंदर। उन 15 दिन में 5 दिन निकल गए। 5 दिन में अभी उनका कोई पता नहीं है यहाँ। कोई मतलब निरीक्षण करने भी नहीं यहाँ पे? निरीक्षण करने भी नहीं आए? तो आपने बीच में कुछ पता किया था उनसे कि वहाँ निरीक्षण करने क्यों नहीं आ रहे? नहीं, अभी नहीं किया। आपने कुछ नहीं किया, आप इंतजार कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं अभी। और 15 दिन बाद अगर नहीं आते हैं, 5 दिन पूरे हो गए तो? हमारा कह रखा है कि हम आत्महत्या करेंगे वही विभाग में जाके। अच्छा। हाँ जी। तो विभाग के पास ही जाएंगे अंदर ही? बिल्कुल अंदर बिल्कुल। तो जो कहे अगर वो आपको वहाँ से भगा देते हैं, फिर बोलते हैं बीच में आके और 15 दिन ले लीजिए, तो उसका नहीं, हम नहीं मानते वो बात। अच्छा। बिल्कुल, जो उनका कह रखा है हाँ। हम उस बात पे खड़े हैं। आपने मांग क्या की थी, किस तरीके की मांग की थी? हमारे मांग ये की थी कि हमारे जो टैंक हैं, जो उनकी लिखत दे रखी है, उसपे जो है कि एक टैंक उन्होंने बना दिया और एक लाइन उन्होंने एक गांव में बिछा दी और 3 गांव छोड़ दिए और हमारा ना तो टैंक बनाया। पूर्व जगह पे बोल रखा है, हमको लिखत दे रखी है। लिखत दे रखी है मगर अभी निरीक्षण के लिए नहीं आए? नहीं जी। 15 अब ये आने वाले 10 दिन बाद आप वहाँ पे बैठेंगे? हाँ जी, हाँ जी, धरना में बैठेंगे। धरने पर बैठेंगे। तो आज मजबूर हो गए हैं फिर से वही बात करने को। मैं एक बार फिर से कहूंगा, सामने वहीं पे बोल रहे थे ना आप, अपना टैंक वहाँ सामने कहीं है? हाँ जी, हाँ जी, वहीं सामने पे? सामने है। वहाँ से कितना होगा? कितना टैंक वैसा ही है? हाँ। टैंक वैसा का वैसी है। तो हाँ। उस दिन हम बात कर रहे थे कि भाई वहाँ पे पानी नहीं जाएगा तो ग्रेविटी भी अगर हम देखते हैं तो अगर वहाँ कोई टैंक बनता है नीचे उस गांव में जाता है तो ग्रेविटी के चलते आराम से, कोई मोटर की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, और उसी के थ्रू यहाँ पर अगर ये तमाम चीजें, हालांकि विभाग इन सारी चीजों को देखते हैं मगर ये पुराने लोग है इस गाँव के यार, ये जानते हैं कि पहले हम जिस तरीके से पानी लाए थे इस तरीके से हम इस बार भी लेके आ सकते हैं, मगर विभाग इनकी नहीं सुन रहा है। उसके बाद एक मकान और बना काटल में ऊपर। अच्छा। तो हमने कहा भाई तुम 50 मीटर 100 मीटर और यही बना दो ऊपर, पूर्व टैंक के ऊपर। तो वो भी इन्होंने हमारी नहीं मानी। इन्होंने कहा कि नहीं हम यहीं पे बनाएंगे। जे साहब का बोल रखा है, लिख भी रखा है हमको। भूषण जी? हाँ जी, भूषण जी ने लिख के दे रखा है। हाँ जी, लिख के दे रखा है। बिल्कुल। क्या 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 बोल रहे हैं? भूषण तो होएगा वो दिन वो टैंक को हम था बल ना के ना हाथ बेड बिठी उदा उदा तो सब उता वो हम थी था और वो टैंक लियानो वो खनार माथे अब वो ले बड़ा हुआ है तड़ा हुआ है को मठाल पहुंचा मठाल वो खना हमार पान था वो तो बंद मारू था वो तोड़े चढ़ पाऊं बस। अब क्या करता हुआ अब पानी वो अब वो खिंचावला पानी वो खिलौला धरन पर बैठ जाओ और क्या करता हुआ। भूषण जी को समझना पड़ेगा, ये हमारे पहाड़ हैं जहाँ पर हर छोटी छोटी चीज के लिए हम आपस में एक दूसरे को बांट भी देते हैं और बांट कर खा भी देते हैं आपस की चीजें, मगर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें कि ऐसे चीजें नहीं कर पाएंगे हम, मतलब आधा आधा नहीं हो सकता है, उसके लिए भी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है तब जाके चीजें होती है। एक और सर मेरे साथ मौजूद है, आपके गाँव में ही रहते हैं? हाँ, गाँव में रहता हूँ। कितने सालों से यहाँ पे? और जिंदगी बीत गई मेरी। जीवन बीत गया होगा यहाँ पे। जब पहले गांव में पानी आता था किस तरीके से आता था? पहले तो पुराने टैंक से सप्लाई होता था पानी सारे गांव में उसी तरीके से? पूरे पहले लोग भी ज्यादा रहते होंगे? हाँ, सब। पहले कितने परिवार रहते होंगे? करीब 250-300 परिवार थे। 250-300। हाँ। और अब? अभी भी इतने ही है। अब क्या है यहाँ लोग तो पलायन तो गए, पलायन गए, बच्चे गए, बुढ़े यही है, सब बुढ़े यही है, मतलब वही उसी तरीके से सारी चीजें। और आज क्यों दिक्कत आ रही फिर उस पानी को पीने में? पता नहीं, दादागिरी से हो रही है कि हम क्या करें, जब पानी नहीं दे रहे तो हम क्या करें। हाँ। आपने बात रखी? बहुत ज्यादा, 3 साल से घूम रहे हैं इधर उधर। 3 साल से घूम ही रहे हैं। 3 साल में ही सारी दिक्कतें आई हैं। 3 साल में ऐसे ही क्यों? 3 इससे पहले वाले समय में भी तो कुछ चीजें रही होंगी, उस समय क्यों नहीं थी दिक्कत? पता नहीं, पहले तो पानी परमानेंट आता था हमारे, पहले परमानेंट आता।
अब इन 3 साल के बीच में। अच्छा, यहाँ पे बात की जा रही है कि दादागिरी भी की जा रही है, यहाँ पे बात की जाती है कि आपस में लड़ाने की बात की जा रही है आपस में भाइयों को, तो इन सारी चीजों के लिए क्यों क्यों ऐसा किया जा रहा होगा? ये तो पता नहीं वो करें जो कर रहे हैं। हम तो बैठे हैं उनके पीछे घूम रहे हैं कि भाई ऐसे मत करो, हमें पानी दो। अभी वो जो एक्शन साहब हैं, जय साहब हैं, वो हमको जाते कहते हम मिलेगा पानी, बाद में कहता कोई पानी नहीं है। मतलब जब आप विभाग में जाते तब पानी है, जब धरातल पे घर है, हाँ, कागजों में पानी, कागजों में है। कागजों में तो होता ही है, कागजों में सब चीज है हमारे उत्तराखंड के लिए। कागजों में वो तमाम शिक्षा नीतियां हैं जो कि आज तक स्कूलों में नहीं पहुंची है। कागजों में वो तमाम खेल नीतियां हैं जो आज तक मैदानों में नहीं पहुंची है। कागजों में वो तमाम सड़क की योजनाएं हैं जो कि आज तक कागजों में है मगर सड़कों में नहीं पहुंची। ये हाल है सड़क के, पता नहीं कब किस तरीके से यहाँ पे भाई साहब ये जो गाड़ी चलाते होंगे उनके भी कैसे कैसे यहाँ पे स्थितियां होती होंगी गाड़ी चलाने में। जो गाड़ी ने 2-2 3-3 महीने जो टायर चलने थे वो 1 महीने में खत्म हो जाते होंगे। तो ये स्थितियां हैं हमारे कागजों की। ये गाँव की महिलाएं भाई सब लोग हैं हमारे जो कि इस गाँव में रह तो रहे मगर रहने के लिए इनको यहाँ पे जल की जरूरत है। अब वो तो मिलता नहीं है क्योंकि बड़ी बड़ी बॉटलें बिस्लरी के हमारे शहरों में तो मिल जाती है मगर इन जैसी छोटी छोटी दुकानों में नहीं मिलती। 3-3 4-4 किलोमीटर दूर जाकर अपने लिए यहाँ पे, वैसे भी इससे पहले एक वीडियो मेरे पास आ रही थी, उस गांव से कोई बल बीमार हो गया था, इस सड़क में आते आते वो बेचारे डंडी कंडी में उसको लेके आ रहे थे। तो सड़क भी यहाँ तक कहीं काटी गई है, वो भी पूरी नहीं की गई है। तो आधा अधूरा काम इस गाँव के लिए अगर किया जा रहा है, आधा अधूरी व्यवस्थाएं इस गाँव के लिए अगर की जा रही है तो क्यों की जा रही है, क्या कुछ इसके पीछे इसके चीज होने वाली है। 10 दिन और 10 दिन के बाद तमाम स्वयं इन्होंने अपने मुंह से बोला है कि हम वहाँ पे बैठेंगे, धरना देंगे। अगर आप धरना नहीं दिलवाना चाहते हैं तो इन 10 दिनों में कीजिएगा इस गांव के लिए काम और लाइएगा, इनकी व्यवस्थाएं दीजिए इनको, बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। अगले 10 दिन में फिर यही मौजूद होंगे और ऐसी एक खबर करेंगे। अगर नहीं सुधरे तो नीचे तक भी जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।